हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और लेकर आ गए हैं हम आज के बहुत ही महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स का ये सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन डे मनाया जा रहा है, उसकी क्या थीम है? तो इस बार उसकी थीम रखी गई है द ओशियन लाइफ एंड द लाइवलीहुड्स। ठीक है, अब ओशियन डे मनाया कब जाता है? ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। हर साल ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, मतलब कि ये आज के दिन को हम ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ओशियन डे के बारे में पता होना चाहिए कि ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि ओशियंस को कैसे हम कंजर्व रख सकते हैं, क्योंकि ओशन से हमें बहुत फायदे होते हैं और इसलिए ओशंस को बोला जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स, अर्थ का जो लंग्स है, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो एक तरीके से ओशन से हमें मिलती है। कैसे मिलती है, क्या मिलती है, वो एक लंबा टॉपिक है, बट अभी आप शॉर्ट में याद कर लीजिए कि ओशंस को लंग्स भी बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ईगल एक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। अभी एक ईगल एक्ट बड़ा न्यूज में रहा है, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था, तो ये आखिर ईगल एक्ट है क्या और किस कंट्री ने बनाया है? तो सबसे पहले तो ये एक्ट है हमारा यूएसए का। यूएसए का ये एक्ट है और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इक्वल एक्सेस से तो आपको समझ आ रहा होगा कि सबको बराबर मिले, क्या मिले, ग्रीन कार्ड पर एक्सेस, सबको ग्रीन कार्ड मिलने के लिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो। लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के लिए, जो भी एक्ट मतलब लीगली जो भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहां पर यूएस में, उसके लिए। अच्छा, ग्रीन कार्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड्स आपका एक तरीके का सिस्टम है, एक पासपोर्ट है जो कि अलाउ करता है एक नॉन यूएस व्यक्ति को वहां पर परमानेंट रेसिडेंस पाने के लिए यूएस में। ठीक है, तो अभी तक होता क्या था कि हर कंट्री पे इन्होंने कैप लगा रखी थी कि 7% ही वो कंट्री अपने लोगों को यूएस में इस ग्रीन कार्ड को पाने के लिए वो एक्सेस कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ये कैप क्या कर दी है, रिमूव कर दी है और इस कैप को इन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 15%। यानी कि अब जो बड़ी कंट्रीज के जो लोग हैं वो ज्यादा लोग जा सकते हैं ग्रीन कार्ड को पाने के लिए, उनको मतलब ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो इससे फायदा यही है कि इंडिया और चाइना से सबसे ज्यादा यूएस में जाते थे लोग, तो अब जो इंडियन लोग हैं उनको ज्यादा फायदा हो गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए और ग्रीन कार्ड को पाने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये एक्ट अभी बहुत न्यूज में था। इसके बाद बात आती है सेज। सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये अभी बनाया गया है, एक पोर्टल है जिसको कि बनाया है किस मिनिस्ट्री ने? ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ठीक है, ये आपका पोर्टल है जो कि अलाउ करता है एल्डरली पर्संस को फॉर एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय सिलेक्टेड स्टार्टअप्स। उनके जो भी उनको जरूरत के प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर लीगली कोई एडवाइस उनको चाहिए, हाउसिंग से रिलेटेड कोई उनको समस्या है, वो सारी चीजें वो इस सेज पोर्टल से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टार्टअप्स है, उनका टाई अप है यहाँ पे, तो वो ये आपकी सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं। तो ठीक है, तो सेज इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, फॉर द एल्डरली पीपल। इसके बाद बात आती है AMB इज द नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट्स डेवलप्ड बाय IITH। IITH इज हेयर फॉर हैदराबाद फॉर क्यूरिंग विच डिजीज। AMB आपकी एक टैबलेट है, वो किस डिजीज को क्योर करने के लिए बनाई गई है? वो बनाई गई है आपको क्योर करने के लिए काला आजार। ठीक है, काला आजार डिजीज को क्योर करने के लिए बनाई गई है। ये AMB है क्या? AMB इज बेसिकली, AM इन्होंने यहां से लिया है और B इज दिस, तो एम्फेटोटेरिसिन कॉल्ड एज AMB। अभी आपने सुना होगा, ये न्यूज में इसलिए भी रही क्योंकि जो म्यूकरमाइकोसिस, जो कोविड-19 पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए भी जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो भी हमें एम्फोटेरिसिन ही दिया जा रहा है उनको इंजेक्शन में। तो जो काला आजार का ट्रीटमेंट था वही सेम ट्रीटमेंट वो म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी दिया जा रहा है। तो इसी डिजीज के लिए इसी जो ड्रग है उसको डेवलप किया है अभी IIT हैदराबाद ने। ठीक है, काला आजार क्या होता है? काला आजार को हम ब्लैक फीवर या दमदम फीवर भी बोलते हैं और ये आपकी एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि ये इसने भी एक बार पैंडेमिक का रूप लिया था, जिससे कि आपको स्वेलिंग हो जाती है आपकी लिवर्स या स्प्लीन में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं विच गवर्नमेंट स्टार्टेड यन टैब स्कीम। यन टैब, तो यहां से आपको समझ आ रहा है, यन मतलब कि यंग,
यंग, और टैब से मतलब है यहाँ पे टैबलेट। तो ये जो यंग टैबलेट स्कीम है, एक तरीके से अगर इसकी हम फुल फॉर्म देख ले तो वो किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, वो करी है लद्दाख ने। ठीक है, इनका पर्पस क्या है कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना इनका मेन मकसद है, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक टैबलेट लिया है, उसमें 12,300 टैबलेट्स लिए हैं, जिसको इन्होंने प्री लोड कर दिया है, पहले से ही इसमें लोड कर दिए हैं टेक्स्ट बुक या जो भी इंफॉर्मेशन इनको बच्चों को देनी है वो पहले से ही ऐड कर दी है, और ये है 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनको फिर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब लद्दाख आपको पता है कि आपकी टेरिटरी है, ये आपकी 9th टेरिटरी बन गई है। आपकी अभी इंडिया में कितनी टेरिटरीज है, 9 टेरिटरीज हैं, और इसका गठन अभी कब हुआ था, 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में ये नई टेरिटरी बनी थी। इसके बाद आता है व्हाट इज आई फैमिलिया। आई फैमिलिया क्या है, ये ग्लोबल, मतलब कि इंडिया का नहीं है, ग्लोबल डेटा बेस है टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स। लोगों को खोजने के लिए एक ये डेटाबेस बनाया गया है, और ये कैसे खोजेंगे, ये उनके फैमिली डीएनए को मैच करके उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सन कहाँ पर मिला है और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। और ये सिस्टम बनाया किसने है, वो आपका बनाया है इंटरपोल ने। इंटरपोल क्या है आपका, इंटरपोल है आपका बेसिकली क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर से मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल, तो ये आपका एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और ये मतलब ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ है तो वो इंटरपोल उसको देखता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस में। ठीक है, तो आई फैमिलिया आपका बेसिकली मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने के लिए एक डेटाबेस है जो कि इंटरपोल ने डेवलप किया है। विच गवर्नमेंट लॉन्च, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन स्कीम, तो वो आपकी लॉन्च करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का मानना है कि जिस पोलिंग बूथ पर आपने वोट दिया है उसी पोलिंग बूथ पर आप आइए और आपके हम वैक्सीनेट करेंगे। और ये है अबव 45 ईयर्स के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि हम 1 महीने के अंदर, अभी उन्होंने लॉन्च करी है कि हम 1 महीने के अंदर हम उन 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, और उसी जगह करेंगे जहां आपने वोट दिया था। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओशियन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 जून को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो ग्रीन कैप की हम बात कर रहे थे, ईगल एक्ट, तो ईगल एक्ट किस गवर्नमेंट किस कंट्री ने लॉन्च किया है, वो किया है यूएस ने। उसके बाद हमने बात करी थी सेज स्कीम की। सेज स्कीम आपकी किसकी है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। फिर एम्फेटोरिसन बी, AMB आपकी किस डिसीज को फाइट करने के लिए लिया जाता है, काला आजार, और अभी अगर पूछेंगे तो वो आपका म्यूकरमाइकोसिस का भी नाम उसमें आएगा। इसके बाद यंग ऐप जो स्कीम है वो किसने टेरिटरी ने निकाली है, तो वो आपकी निकाली है लद्दाख गवर्नमेंट ने। इसके बाद जहां वोट वहां वैक्सीनेशन स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो वो है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, और ये सारे करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है पूरी वीक का, वो हम आपको लास्ट वीक में हम आपको देंगे, और उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक डिफरेंट व्यू से करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहे और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू।